आज हम सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत के बारे में जानेंगे कि सल्तनत काल में वो कौन से सल्तनत कालीन इतिहास को जानने के वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से सल्तनत काल में जो भी सुल्तान हुए और उनकी क्या क्या नीतियाँ रही और उन्होंने प्रजा के लिए क्या कार्य किए और ऐसे कौन से कार्य थे जिसके कारण उनका पतन भी हुआ। तो जिसमें हम देखेंगे सल्तनत काल में ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी और उसके चाचा तुगलक काल और लोधी वंश, सैयद वंश। तो ये सल्तनत काल है जो उस समय के जो सुल्तान हुए उन्होंने ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई जिसके कारण उनका शासन सफल रहा और कुछ नीतियों के कारण उनको विफलता का भी सामना करना पड़ा। तो इसमें जो इतिहासकार हैं मुस्लिम इतिहासकार जिसमें नाम आता है जैसे अल-बरूनी, इब्न बतूता और अमीर खुसरो की रचनाएं, तो और जिस प्रकार मोहम्मद बिन अल-बरूनी और इसके बाद मासूमी, तो ये सरहिंदी, तो इन्होंने जो ग्रंथों की रचना की है उसमें बहुत सारा विस्तृत वर्णन दिया है और जिनको देखने से, जिनको पढ़ने से उनके बारे में, सुल्तानों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। और हमारे जो प्रमुख विषय है आज का वो है सल्तनत कालीन मुख्य स्रोत। तो जिनमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं पहले उन्हें जानेंगे। चचनामा, दूसरा है तारीख सिंध, तारीख मासूमी भी कहते हैं, तारीख यामिनी, तारीख उल हिंद, ताजुल नासिर, तबकात नासिरी, अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचनाएं, जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही, शम्स सिराज रफीक की तारीख फिरोजशाही, सीरत फिरोजशाही और किताब उल रहला और तारीख मुबारक शाही। तो इन ग्रंथों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये किस प्रकार से सुल्तानों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं और इनके कौन कौन से लेखक हैं। इन ग्रंथों की रचना करने वाले लेखकों के बारे में भी जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं चचनामा। तो जो चचनामा ग्रंथ है इस ग्रंथ में सिंध की विजय के इतिहास का वर्णन देखने को मिलता है। मौलिक रूप में अरबी भाषा में चचनामा लिखा गया है। इसकी भाषा क्या है? अरबी। और फारसी में इसका अनुवाद मोहम्मद अल कफी ने किया है। मतलब इसका जो अनुवाद है फारसी में किसने किया है? मोहम्मद अल कफी ने किया है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले, इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले तथा बाद का सिंध का संक्षिप्त इतिहास है चचनामा में। तो चचनामा के बारे में जान लेंगे कि चचनामा मौलिक रूप से अरबी में लिखा गया है। फारसी में इसका अनुवाद मोहम्मद अल कफी ने किया है और ये सिंध विजय का इतिहास प्रस्तुत करता है। इसके बाद दूसरा तारीख सिंध, तारीख मासूमी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मीर मोहम्मद मासूम के इस ग्रंथ को तारीख सिंध अथवा तारीख मासूमी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसमें मोहम्मद बिन कासिम का जो भारत पर आक्रमण हुआ और किस प्रकार से उसने भारत में लूटपाट मचाई, मंदिरों को तोड़ा और किस प्रकार उसने हिंदुओं पर अत्याचार भी किए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसका उल्लेख तारीख सिंध में देखने को मिलता है। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के शासन काल तक का वर्णन देखने को मिलता है। तो इसका अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने में इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके बाद तारीख यामिनी, इस ग्रंथ के लेखक अबू नस्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल कुतबी, जैसे हम संक्षिप्त में जानते हैं
कुतबी। तो इनका पूरा नाम क्या है कुतबी का? अबू नज्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल कुतबी है। इसमें सुबुक्तकीन के पूरे शासनकाल और मोहम्मद गजनवी के कुछ समय का वृत्तांत देखने को मिलता है। तो सुबुक्तकीन से लेकर महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी का जो भी क्रियाकलाप रहे और उनके आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या थी और किस प्रकार से महमूद गजनवी के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा इंडिया पे, भारत पर, तो उसका पूरा वर्णन देखने को मिलता है। और भारत के इतिहास में जो हिंदू राजा ने किस प्रकार से महमूद गजनवी का सामना किया, इसका भी वर्णन हमें तारीख-ए-यामनी में देखने को मिलता है। तारीख-उल-हिंद, अगला जानकारी का स्रोत क्या है? तारीख-उल-हिंद। इस ग्रंथ का लेखक अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी है। मतलब अल-बरूनी का पूरा नाम क्या है? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी। इस ग्रंथ में महमूद गजनवी के समय की स्थिति का अच्छा वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो ज़्यादातर महमूद गजनवी का उल्लेख कर रहे हैं और सुबुक्तकीन का भी उल्लेख देखने को मिलता है और किस प्रकार से उन्होंने महमूद गजनवी की जो जिहाद की नीति है उसका उन्होंने किस प्रकार से उल्लेख किया है और महमूद गजनवी ने भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने में किस तरह उत्सुकता दिखाई, ये तारीख-उल-हिंद में देखने को मिलता है। इसके बाद ताजुल मासिर, कौन सा ग्रंथ है? ताजुल मासिर। इसका लेखक सर सदरुद्दीन हसन निजामी था। कौन था? इसका लेखक सदरुद्दीन हसन निजामी था। इस पुस्तक में 1229 ईस्वी तक का वर्णन देखने को मिलता है। कितना? 1229 ईस्वी तक का वर्णन मिलता है। इसमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति एवं के कार्यों तथा इल्तुतमिश के प्रारंभिक कार्यों की अच्छी जानकारी मिलती है। तो इस ग्रंथ में क्या मिलता है देखने को कि इल्तुतमिश के प्रारंभिक कार्य क्या क्या किए। इल्तुतमिश जब सुल्तान बना तो उस समय उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि वो एक गुलाम था। तो तुर्क अमीरों ने उसको सुल्तान मानने से इनकार किया और उसको जो सेना का सहयोग मिलना चाहिए था वो भी सहयोग नहीं मिला। तो इस प्रकार से प्रारंभिक और इल्तुतमिश ने किस प्रकार से अपने शासन व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए, इसका उल्लेख हमें ताजुल मासिर में मिलता है। और अजमेर नगर की समृद्धि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी ताजुल मासिर जो ग्रंथ है वो देता है। तो हसन निजामी ने इल्तुतमिश के बारे में और अजमेर नगर पर व्यापक प्रकाश इस ग्रंथ में डाला है। इसके बाद तबकात-ए-नासिरी, अगला ग्रंथ कौन सा है? तबकात-ए-नासिरी। इसका लेखक काजी मिन्हाज-उस-सिराज था। कौन था? काजी मिन्हाज-उस-सिराज। इस ग्रंथ में प्राचीन काल से 658 हिजरी तक का सामान्य इतिहास मिलता है देखने को। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास के लिए इस ग्रंथ को प्रामाणिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना गया है। तो मतलब ये जो तबकात-ए-नासिरी जो ग्रंथ है वो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ है और प्रामाणिकता प्रस्तुत करता है, क्योंकि तबकात-ए-नासिरी से जो भारत की जो राजनीतिक दशा है और क्रमबद्ध घटनाओं का वृत्तांत है उसका भी विस्तृत वर्णन किया गया क्रमबद्ध रूप से। इसके बाद आता है नेक्स्ट अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचनाएं। तो सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी में खुसरो की रचनाएं भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। खुसरो ने जो ग्रंथ लिखे उनमें ज़्यादातर उस समय की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का सुंदर वर्णन किया है। तो 1289 ईस्वी में अमीर खुसरो ने किरानुस्यादैन की रचना की। कब? 1289 ईस्वी में अमीर खुसरो ने किरानुस्यादैन की रचना की, जिसमें बुगरा खान, कौन?
बुगरा खां कैकूबाद के चरित्र के अतिरिक्त उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। किस्सा किरानु स्यादेन की रचना और बुगरा खां कैकूबाद के चरित्र के अतिरिक्त उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन मिलता है। 1291 ईस्वी में खुसरो ने मिफ्ताह उल फुतूह, कौन सी पुस्तक का रचना की? मिफ्ताह उल फुतूह। कब की? 1291 ईस्वी में, जिसमें उसने जलालुद्दीन खिलजी का वर्णन किया है और उसके जो आंतरिक स्थिति के बारे में बताया है कि जलालुद्दीन खिलजी का किस प्रकार कौन कौन सी उस समय घटना घटित हुई और किस प्रकार उसने उसका मुकाबला किया। तो अमीर खुसरो की रचना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं जियाउद्दीन बर्मी की तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही क्या है? जियाउद्दीन बर्मी की लिखी तारीख फिरोज शाही। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जियाउद्दीन बर्मी था वो हिंदू विरोधी दृष्टिकोण रखता था और वह घोर आलोचक था। तो इससे कुछ ये पता चलता है कि फिरोज शाह तुगलक इससे काफ़ी नाराज था और बाद में उसकी उपेक्षा की जाती है। तो फिरोज शाह तुगलक को प्रसन्न करने के लिए और अपनी वृद्धावस्था की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से वो एक जो ग्रंथ लिखता है वो है तारीख फिरोज शाही। लेकिन जियाउद्दीन बर्मी को सफल नहीं होने देते हैं फिरोज शाह तुगलक के अन्य जो षड्यंत्रकारी थे वो उसको विफल कर देते हैं। तो इस प्रकार दरिद्र अवस्था में 73 साल की उम्र में जियाउद्दीन बर्मी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जियाउद्दीन बर्मी के तारीख फिरोज शाही लिखने का उद्देश्य यही था कि फिरोज शाह तुगलक को किसी भी प्रकार से प्रसन्न किया जाए। तो फिरोज शाह तुगलक का विश्वास प्राप्त करने के लिए तारीख फिरोज शाही की रचना की, किंतु दरबारी षड्यंत्रकारियों ने उसको उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया और 73 वर्ष की दरिद्र अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। बर्मी के प्रमुख ग्रंथों में तारीख फिरोज शाही एवं फतवा ए जहांदारी प्रमुख ग्रंथ है। कौन कौन से ग्रंथ है? तारीख फिरोज शाही एवं फतवा ए जहांदारी। इसके बाद देखते हैं शम्स ए सिराज अफी की तारीख फिरोज शाही। तो शम्स ए जब ये जियाउद्दीन बर्मी की मृत्यु हो जाती है तो इसी कार्य को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? अफी। तो यह विद्वान फिरोज शाह तुगलक का विश्वास पात्र था। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि जियाउद्दीन बर्मी से फिरोज शाह तुगलक नाराज है क्योंकि उसका दृष्टिकोण काफी संकीर्ण देखने को मिलता है। इधर शम्स ए सिराज अफीक से वो प्रसन्न है और वह विश्वास पात्र था फिरोज शाह तुगलक। उसने अपने ग्रंथ में अमीरों और प्रशासन संबंधी बातों का विस्तृत वर्णन किया है। तारीख फिरोज शाही ग्रंथ की रचना 1411 और 12 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? अफीक के द्वारा। तारीख फिरोज शाही ग्रंथ की रचना 1411-12 ईस्वी में की गई। बर्मी का इतिहास जहां समाप्त होता है, बर्मी ने जहां लिखना बंद किया जियाउद्दीन बर्मी, वहीं से शुरुआत किसकी होती है? किसकी शुरुआत होती है? बर्मी का इतिहास जहां समाप्त होता है वहां से तारीख फिरोज शाही आरंभ होती है। मतलब आगे का क्रम लिखने का अफी अपने ग्रंथ में विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं। इसके बाद सीरत फिरोज शाही। तो सीरत फिरोज शाही के बारे में बताया जाता है कि इस ग्रंथ का लेखक जो है वो है अज्ञात, लेकिन इस ग्रंथ से जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो है इस ग्रंथ में फिरोज तुगलक के गुणों को विस्तार से वर्णन किया गया है सीरत फिरोज शाही में। तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में पर्याप्त जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है और फिरोज के सुधार कार्यों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। इसके बाद है किताब उल रहेला, जो अगली पुस्तक है जो सल्तनत काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती है, वो किताब उल रहेला। यह ग्रंथ जो है इब्न बतूता के यात्राओं का संकलन है।
कहने का तात्पर्य है कि इब्न तूता जो था वो भ्रमण करता रहता था और जहाँ जाकर वहाँ की कोई न कोई बात उसको नोट करता और उसको अपने ग्रंथ रहला में इसका उल्लेख करता। तो इसलिए किताब और रहला को क्या कहा गया है? इस ग्रंथ को इब्न तूता के यात्राओं का संकलन बताया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे काजी पद पर नियुक्त किया था, तो वह उससे प्रसन्न था इब्न तूता से, और उसे किस पद पर नियुक्त किया? काजी पद पर। इब्न तूता ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा का वर्णन भी किया है, और इब्न तूता ने हिंदू समाज में जो जाति प्रथा और उसकी दुष्परिणाम और जाति प्रथा को उसने दोषपूर्ण बताते हुए और हिंदू समाज की सबसे बुरी बीमारी या बुराई जो बताई है जाति प्रथा, इसका उल्लेख उसने किताब और रहला में भी किया है। इब्न तूता ने हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा का वर्णन अपनी पुस्तक में किया है। इसके बाद तारीख मुबारक शाही। तारीख मुबारक शाही इस ग्रंथ का लेखक याह्या बिन अहमद अब्दुल्ला सरिंदी है। कौन है? इस ग्रंथ का लेखक जो है याह्या बिन अहमद अब्दुल्ला सरिंदी। इस ग्रंथ में मोहम्मद गौरी से लेकर सैयद वंश के तीसरे सुल्तान मोहम्मद शाह तक के शासनकाल का वर्णन देखने को मिलता है। और तारीख मुबारक शाही जो है वो याह्या बिन अहमद सरिंदी के द्वारा, अब्दुल्ला सरिंदी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें मोहम्मद गौरी ने किस प्रकार से भारत पर आक्रमण किया और किस प्रकार से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में मुठभेड़ होती है और किस प्रकार से मोहम्मद गौरी को बार बार पृथ्वीराज छोड़ देते, पृथ्वीराज तृतीय, और बाद में मोहम्मद गौरी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। तराइन का जो युद्ध है उसका भी विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। तो मोहम्मद गौरी की जो सैनिक रण कुशलता है उसका भी वर्णन तारीख मुबारक शाही में देखने को मिलता है। इसके बाद सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी और के तीसरे सुल्तान मोहम्मद शाह तक के शासनकाल का इस पुस्तक में वर्णन देखने को मिलता है। तो आज हमने सल्तनतकालीन इतिहास की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं, इसके अतिरिक्त और भी ग्रंथ हैं जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है सल्तनतकालीन। तो आज हमने जिन ग्रंथों के बारे में जाना उनका क्रम इस प्रकार से है। चचनामा, चचनामा में हमने देखा कि ये सिंध जिले का इतिहास इसमें है और मौलिक रूप से अरबी में लिखा गया है, और फारसी में इसका अनुवाद मोहम्मद अल कूफी ने किया है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले का बाद के सिंध का संक्षिप्त इतिहास देखने को मिलता है। दूसरा था तारीख सिंध, तारीख मासूमी भी इसको कहते हैं। मीर मोहम्मद मासूम के इस ग्रंथ को तारीख सिंध अथवा तारीख मासूमी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के शासनकाल तक का वर्णन देखने को मिलता है। तारीख यामिनी में हमने देखा इस ग्रंथ के लेखक हैं अबू नस्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल कुतुबी, ठीक है। इसमें सुबुक्तुगीन के पूरे शासनकाल और मोहम्मद गजनवी के कुछ समय का वृत्तांत देखने को मिलता है। तारीख उल हिंद, इस ग्रंथ का लेखक जो है अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल वलूनी है। इस ग्रंथ में महमूद गजनवी के समय की स्थिति का अच्छा वर्णन किया गया है। तारीख मासिक में देखें तो इसका लेखक जो है सदरुद्दीन हसन निजामी था, और इसमें पुस्तक में जो 1229 ईस्वी तक का वर्णन इतिहास का किया गया है। और इसमें क्या है कि ऐबक के कार्यों, इल्तुतमिश के प्रारंभिक कार्यों की स्थिति की अच्छी जानकारी दी गई है। अजमेर नगर के बारे में भी विस्तार से बताया गया है, किस प्रकार से जो अजमेर था वो समृद्धशाली नगर कैसे बना। तबकात नासिरी, इसका लेखक काजी मिनहाल सिराज था। इस ग्रंथ में प्राचीन काल से 658 हिजरी तक का सामान्य इतिहास है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास के लिए इस ग्रंथ को प्रामाणिक ग्रंथ में महत्वपूर्ण माना जाता है। अमीर खुसरो की रचनाओं में हम देखें तो 1289 ईस्वी में अमीर खुसरो ने किरानुस्यादैन की रचना की, और जिसमें बुगरा खां और कैकवाद के चरित्र के अतिरिक्त उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया गया। और 1291 इसमें खुसरो ने मिफ्ता और फतू
की रचना की, जिसमें उसने जलालुद्दीन खिलजी का वर्णन किया है। फिर जियाउद्दीन बल्बी की तारीख फिरोजशाही, ये कुल मिलाकर इसको लिखने का उद्देश्य था वो फिरोज तुगलक को प्रसन्न करना था, लेकिन वह ऐसा करने में ज़्यादा सफल नहीं रहा। और जियाउद्दीन बल्बी की जो तारीख फिरोजशाही और फतवाए जहांगीर, फतवाए जहांदारी, ये दो प्रमुख ग्रंथ हैं। शम्स सिराज अफीफ की तारीख फिरोजशाही, यह विद्वान फिरोज शाह तुगलक का विश्वास पात्र था। उसने अपने ग्रंथ में अमीरों प्रशासन संबंधी बातों का जिससे वर्णन किया है। तारीख फिरोजशाही ग्रंथ की रचना 1411-12 ईस्वी में की गई। बर्नी का इतिहास जहाँ समाप्त होता है वहाँ से तारीख फिरोजशाही आरंभ होती है। सीरत फिरोजशाही इस ग्रंथ अज्ञात है। इस ग्रंथ का लेखक, इस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के गुणों का विस्तार से वर्णन किया गया है और फिरोज के सुधार कार्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। किताब और रहला ये इब्न तूता की पुस्तक है और इसमें इसे इब्न तूता के यात्रा का संकलन भी कहते हैं। इसमें मोहम्मद तुगलक ने इब्न तूता को काजी पद पर नियुक्त किया और इब्न तूता ने अपनी पुस्तक में भारतीय समाज में जो सामाजिक, जो हिंदुओं में प्रचलित जाति प्रथा है उस पर भी प्रकाश डाला है। तारीख मुबारक शाही ग्रंथ का लेखक याह्या बिन अहमद अब्दुल्ला और सरहिंदी है। अब्दुल्ला सरहिंदी मतलब पूरा नाम है याह्या बिन अहमद अब्दुल्ला सरहिंदी इसका लेखक। इस ग्रंथ में मोहम्मद गोरी से लेकर सैयद वंश के तीसरे सुल्तान मोहम्मद शाह तक के शासनकाल का वर्णन देखने को मिलता है। तो आज हमने इस वीडियो में सल्तनत कालीन इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोतों के बारे में जाना। स्रोत थे चचनामा, तारीख सिंध, तारीख यामी, तारीख हिंद, तारुल नासिर, तबकात नासिरी, अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचनाएं, जियाउद्दीन बल्बी की तारीख फिरोजशाही, शम्स सिराज अफीफ की तारीख फिरोजशाही, सीरत फिरोजशाही, किताब और रहला और तारीख मुबारक शाही। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को अगले वीडियो में समझेंगे। आज इतना ही। ओके।